नमस्कार नमस्कार सभी दोस्तों को। राम राम। तो अपने यहाँ चल रहे थे भारत के भौतिक प्रदेश। तो भौतिक प्रदेश में हमने क्या क्या कर लिया, जैसे आज जो करने जा रहे हैं उत्तर का विशाल मैदान और मरुस्थल, दो ही रह गए हैं और बाकी जो है वो रह गए और कर लिए हमने। रहे कितने? दो। उत्तर का विशाल मैदान और राजस्थान या पश्चिमी मरुस्थल, वो आज हम कर लेंगे। बिल्कुल करेंगे। देखो इस तरह से कुछ बाहर करना। इस तरह से अपना भारत है, देख लो भैया अपना भारत है, मानना है अपने भारतीय। तो इसमें क्या है, इधर देखो भाई ये हिमालय आ गया। हिमालय की बात क्यों कर रहे हैं? हिमालय इसमें थोड़ी बात करनी पड़ेगी हिमालय की, क्योंकि इसमें से जो नदियां निकलती है वो तो विशाल मैदान बनाती है। अब अपने देखो क्या है कि यहाँ से लेकर यहाँ से राजस्थान से इतना कुछ भाग, फिर ऐसे करके ये त्रिपुरा छोड़ देते हैं, ऐसे ये देखो ये जो भाग है ये उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान। अब दोस्तों देखो कि उत्तर का विशाल मैदान की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात करें? उत्तर का विशाल मैदान। तो अब इसमें लंबाई पूछ जाएगी। इसमें क्या पूछ जाएगी? लंबाई पूछ जाएगी। लंबाई कितनी है? तो आपको बता दें, अपने जो मानचित्र आते हैं वो दो तरह के आते हैं, एक भौगोलिक मानचित्र और एक राजनीतिक मानचित्र, यानी राजनीतिक स्थिति और भौगोलिक स्थिति। तो इसमें राजनीतिक स्थिति से देखें तो थोड़ा कम है, अगर भौगोलिक स्थिति से देखें तो उत्तर का विशाल मैदान बहुत बड़ा है। वैसे देखा जाए तो इसका क्षेत्रफल की बात करते हैं अपने, तो क्षेत्रफल इसका जो है वो है 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्या है इसका क्षेत्रफल है। अब इसमें क्या है कि इधर से देखो भाई सिंधु नदी निकलती है, ऐसे पाकिस्तान से होती है वैसे, और ये जो आपकी नदी है ये सिंधु नदी, और इधर देखा जाए तो अपने गंगा नदी, गंगा नदी या ब्रह्मपुत्री नदी इधर से हमारी जाती है। गंगा नदी, ये देखो गंगा नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्री नदी। इधर से देखो दोस्तों हमारे क्या है कि यहां से एक नहर जाती है ब्यास और सतलज, और इधर जो अपने पड़ती है उसका नाम है ताप्ती। तो अब आपको मैं ये क्यों बता रहा हूं नदियां, तो सबसे पहले तो बात आती है यहाँ पे नदियां बहुत है, और नदियां बहुत होने के कारण क्या होती है, वो अपने वहां से क्या लेके आती है, अपने प्रवाह तंत्र या अपने साथ कुछ मिट्टी बहाकर लेके आती है और यहाँ के छोड़ देती है, जिसे हम डेल्टा बोलते हैं, या फिर अपशिष्ट पदार्थ जो भी लेके आते हैं वो यहाँ छोड़ देती है, जिसके कारण क्या होता है यहाँ पे विशाल मैदान बन गया। तो अब क्या है दोस्तों, यहाँ पे मैंने ये नदियां क्यों बताई? अगर देखा जाए भौगोलिक स्थिति से सिंधु से लेकर गंगा ब्रह्मपुत्री तक देखा जाए तो अपनी जो इसका क्षेत्रफल है वो है 3200 किलोमीटर। अगर पूछा जाए कि राजनीतिक तौर पर पूछा जाए तो इसकी जो हमारे सतलज से कर लेकर यहाँ ताप्ती तक पूछा जाएगा वो होगी अपनी 2400 किलोमीटर। दोस्तों याद रखना है, इसमें प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा कि भौगोलिक स्थिति के अनुसार जो भौगोलिक है उसके में कितना है, कितनी लंबाई है इसकी, तो आपको करना है 3200 किलोमीटर। राजनीतिक से पूछा जाए तो 2400 किलोमीटर होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो क्षेत्रफल वो कितना है, विस्तार 7.5 लाख किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। अब दोस्तों इसमें क्या होता है कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है इसमें, देखो सबसे पहले कि वर्षा भी इसमें ठीक ठाक होती है, लेकिन वर्षा कैसे होती है, इनमें क्या है कि कुछ एक महत्वपूर्ण इनमें जो टॉपिक है जिससे प्रश्न बनाए जाते हैं वो इनकी कुछ मिट्टियां हैं। मिट्टियां कैसे? इसमें मिट्टियां और उनके मैदान अलग अलग। विशाल मैदान आपको बता देंगे, नदियां थी, गंगा आ गई, ताप्ती आ गई, और सतलज आ गई, ब्रह्मपुत्री हो गई, ऐसे हमारी नदियां इसके अंदर आती है और आके क्या करते हैं यहाँ पे डेल्टा बनाती है। अब जो अपने साथ मिट्टियां भाग कर लेके आती है वो यहाँ पे छोड़ देती है, बिछा देती है। तो अब दोस्तों इसमें आपको देखना है कि ये किस प्रकार होता है और इनमें से प्रश्न क्या बनेगा। महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि प्रश्न कैसे बनेगा, आपको जो इसमें फैक्ट के साथ दिया जाएगा वो दिया जाएगा, इसमें जो प्रश्न आते हैं वो कैसे आएंगे, और मेरे उम्मीद से जो प्रश्न आएंगे वो ऐसे आएंगे, मैं बता रहा हूँ।
और जो प्रश्न आएंगे वो किस तरह से आते हैं, ज्यादातर प्रश्न देखने को मिलते हैं तो वो इनमें जो मिट्टी है मैदान, जैसे अपने बात करते हैं एक बाबर। बाबर वो कौन जी को आपने युद्ध कराया करते वो बाबर। बाबर बाबर एक स्थल है, बाबर क्या एक स्थल है। बाबर के बाद आते हैं अपने तेराई, तराई, और तराई के बाद बात करें तो एक आता है खातर, खातर के बाद बात करें तो एक आता है बांगड़। अब ये बांगड़, इसको बांगर भी बोलते हैं, इसको बांगर भी बोलते हैं दोस्तों। एक बागड़ भी होता है, ये बागड़ थोड़ा अलग है। ये बांगर है वो इधर रह जाता है, और जो बागड़ है वो अपने इधर रह जाता है, बाड़मेर साइड इधर, क्यों गुजरात लगता है, उन गुजराती भाषा के कारण इधर के लोगों की भाषा जो बागड़ है और अपनी बांगड़ है, यानी जो अपने हरियाणा साइड से ज्यादा लगता है। तो बागड़ नहीं है, इसके ऊपर बिंदी, आप बिंदी को देखना है, ठीक है ना, बिंदी तो देखते हो आप, हाँ बिंदी को देखना है। बांगड़ यानी बांगर, बांगर के नीचे जो आप कहेगा वो कौन सा आएगा। इसके बाद महत्वपूर्ण आता है डेल्टा, वो आपको बताएंगे ये कैसे हो। तो इसको साफ कर देता हूं एक बार मैं, फिर आपको बताता हूँ ये कैसे बन रहा है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका क्षेत्रफल कितने किलोमीटर या विस्तार में है, तो 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर विस्तार में है। और किसकी बात कर रहे हैं, उत्तर के विशाल मैदान की बात हम कर रहे हैं। तो दोस्तों आप बात करते हैं अपने किसकी, भाबर, तराई और खादर और बांगड़ और डेल्टा, ये क्या है, कहां से कैसे बनता है। तो अपने देखते हैं कि इधर हिमालय की बात की थी, हिमालय जैसे मान लीजिए ये हिमालय, हिमालय पे पर्वत है, पर्वत है। अब यहां से कोई नदी आती है, ऐसे ऐसे नदी आएगी, ये नदी है, ये नदी जैसी आएगी तो इसकी क्या है कि यहाँ पे खड़ाई ज्यादा है और ढलान ज्यादा है। ढलान ज्यादा कारण के होते क्या होगी, इसकी गति भी तीव्र होगी, यानी इसका प्रवाह तंत्र वो भी इसका क्या होगा, अपवाह तंत्र भी इसका तेजी से होगा। और आपको पता है जितना तेजी से उसका अपवाह तंत्र है, जितनी तेजी से वो बह रही है, तो आपको पता है उतनी तेजी से वो क्या करेगी, यहाँ से इसका अपर्दन करेगी और इसके साथ जो यहाँ पे कंकड़ मिट्टी है इनको क्या है साथ में भाग कर लेके आएगी। तो ये नदी क्या है, यहाँ से कंकड़ मिट्टी वगैरह भाग कर लेके आएगी, फिर क्या होगी, यहाँ से ऐसे होती होती यहाँ पे धीरे हो जाएगी, धीरे होने के कारण ऐसे जाएगी और लास्ट में जाके एक डेल्टा बन जाएगा। ध्यान से देखना दोस्तों, यहीं पे आपका जो अपना उत्तर का विशाल मैदान है वो यहीं पे है। आपको महत्वपूर्ण भाबर, तराई, खादर, बांगर या फिर डेल्टा आपको याद होगा तो आप उसको कर सकते हैं। अब देखा जाए, क्योंकि इनकी ये अलग अलग उपजाऊ जमीन भी है और जमीन के आधार पर इनमें खेती भी की जाती है, किस प्रकार की खेती इन पे होती है, कैसे की जाती है, तो ये बात हम करेंगे। इधर देखो खादर की बात करते हैं अपने, तो खादर क्या, सॉरी नदी की बात, नदी यहाँ से आई अपने साथ कंकड़ मिट्टी लेके आई, तो यहाँ पे क्या आ गई, ये बिछा देगी यहाँ पे, ये देखो ऐसे ये कंकड़ यहाँ पे जमा हो गई, ये कंकड़ यहाँ पे जमा होगी, जमा हो गई। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर नदी लुप्त हो जाएगी। लुप्त होने की ये नहीं कह रहा मैं कि, मैं कहना क्या चाहता हूं उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि यहाँ पे नदी हमें दिखाई देनी बंद हो जाएगी, यहाँ पे हमारी आंखों के सामने से विलुप्त हो जाएगी, दिखेगी नहीं। क्यों नहीं दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे कंकड़ जमा हो गए, और कंकड़ जमा हो गए तो आपको बता दूं कि नदी क्या कंकड़ों के नीचे से गुजरेगी और हमें नहीं दिखेगी, और आगे जाके इसे फैल जाएगी, आगे जाएगी इसे समतल जो है आ जाएगी, और समतल सतह आने के कारण पीछे से पानी का दबाव पड़ेगा, पानी का दबाव पड़ेगा तो आपको पता है अभी यहाँ समतल जगह है तो नदी अलग अलग नालियों में से अलग अलग हो जाएगी। तो ये एक क्षेत्र आ गया। अब जो यह क्षेत्र है इसको बोला जाता है आपका भाबर, क्या बोला जाता है, भाबर। अब आगे आई नदी, अब नदी आगे आई तो यहाँ पे अलग अलग भागों में फैल गई, अलग अलग भागों में फैल गई, पानी सा हो गया, कहीं पानी है कहीं और कुछ है, तो इस भाग को कहते हैं, आप क्या कहते हो, तराई। यानी इधर पानी ज्यादा हो गया, जैसे मकानों में हम क्या करते हैं, मकानों में पानी जैसे अपने छिड़काव करते हैं, मकान बनाते हैं, तराई करते हैं, वैसे क्या है कुछ पानी इधर होगा, ऐसे पानी फैला होगा इसमें। फिर आगे जाती है ये, आगे जाने के बाद फिर यहाँ पे थोड़ी थोड़ी इधर कम, इसका अपतंत्र कम हो जाता है, यानी ये इसका प्रवाह कम हो जाता है, और यहाँ की क्या होगी हो जाती है, थोड़ी थोड़ी लुप्त हो जाती है और धीरे धीरे पतली हो जाती है, और यहाँ पर कुछ क्षेत्र आ जाते हैं ऐसे, और उस क्षेत्र को बोलते हैं अपने, क्या बोलते हैं, खादर, खादर बोलते हैं। फिर खादर क्या है, धीरे धीरे नदी यहाँ पे लुप्त हो जाती है, पतली होती जाती है, फिर यहाँ पे ऊपरी जो भाग रह जाता है उसको बोलते हैं बांगर या बांगर, ये भाग रह जाता है।
फिर आगे जाते यहाँ पे डेल्टा बना देती है नदी। अब इसमें आपको समझने की बात क्या है कि यहाँ पे जो भाबर बना है वो क्या है कि यहाँ पे कंकड़ मिट्टियों से बना है, ठीक है। फिर यहाँ पे तराई आ गई, यानी पानी अलग अलग भागों में निकल गया। फिर यहाँ पे खादर आ गई। अब खादर क्या है कि आपको एक परिभाषा बताता हूँ, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ अपने आम भाषा के तौर पर। तो देखो कि जहां पे पानी नदी जा रही है और नदी के अंदर क्या है कि पानी, नदी का पानी जिस तट तक, जिस भूमि तक जल जा रहा है उसको खादर कहते हैं। या फिर कभी वहां पे भूकंप है या कभी बाढ़ आई है या कभी और कुछ पानी की हलचल हुई है तो उसकी लहरें क्या है उस भूमि तक आराम से जाएगी, साल भर या फिर बार बार महीने में, हफ्ते में, कैसे भी उसका प्रवाह जो लहरें हैं वो बार बार उस भूमि की तरफ जाएगी। और भूमि की तरफ जाएगी तो भूमि क्या है उपजाऊ रहेगी और वो खादर, उसको कहते हैं खादर। और उसमें क्या है कि ज्यादातर जैसे गन्ना हो गई, चावल हो गया, ये ज्यादा किस्म होती है खेती इसमें होती है। उसके बाद करते हैं हमने बांगर। ये बांगर क्या होता है सर? तो बांगर तो आपने इसके साथ रख दिया, नहीं इसके साथ नहीं रखा। इधर पहले नदी गई तो पहले खादर बना, खादर के ऊपर बांगर बना। तो नदी की जो अपने लहरें हैं वो गई, जहां तक जाती है, ज्यादा बाढ़ आ गई कहां तक जाती है, लगभग उसकी मान लीजिए उसकी सीमा है, वहां तक ये बाढ़ का पानी जाएगा। और उसके ऊपर का भाग जहां तक पानी कभी जाता ही नहीं, बहुत मुश्किल जाता है, बारिश की होती है, बस वर्षा हो गई तो पानी जाएगा। इसको कहते हैं बांगर। जैसे अपने बागड़ी भाषा में क्या कहते हैं? बंजर कहते हैं, बरानी कहते हैं, वो ये इलाका है। फिर यहाँ पे नदी आके अपना डेल्टा बना देती है। तो आपको भाबर, तराई और खादर और बांगर और डेल्टा याद हो गया होगा। अब इसकी बात करते हैं इसमें वर्षा कैसे होती है और ये कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो अब उत्तरी मैदान का हम बात कर लेते हैं वर्षा। तो वर्षा जो सीमा है वो कितनी है, यहाँ से अलग अलग भागों में ये बंटा हुआ है, वो देखते हैं कैसा। ये 3 भागों में बंटा हुआ है। कौन सा भाग बंटा हुआ है? यहां से देखो, आपको बता दूं, ये देखो कुछ इस तरह है, कुछ इस तरह है। अपने क्या है कि ये है, सही का तो बच्चों। अब ये देखो क्या है कि इधर से देखो ये हमारा, ये देखो उत्तर का मैदान, उत्तर का विशाल मैदान है यहाँ पे। तो आपको पता है बंगाल की खाड़ी से इधर क्या है कि ऐसे मानसून या बारिश आती है तो ऐसे बारिश आती है। तो इनमें क्या है कि ये आते आते यहाँ 4 भागों में बंट जाती है। ऐसे जो अंतिम भाग है वो हमारे पश्चिम मरुस्थल को अलग करता है, किससे? उत्तरी विशाल मैदान से। अब इधर से देखो, इधर से बारिश जब बंगाल की खाड़ी से आती है सर्वप्रथम 300 सेंटीमीटर की बारिश होती है इधर हमारे पश्चिम बंगाल यूपी साइड इधर। फिर इधर देखें तो इधर आती हुई 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, जैसे हमारे ये आ गया, यूपी आ गया, मध्य प्रदेश, हिमालय वगैरह। इधर देखते हैं 100 सेंटीमीटर हो जाएगी। इससे आगे करते हैं यहाँ पे 50 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये याद रखना है, ये जो भाग है, ये भाग है, ये भाग है। अब इधर जो भाग है इसको बोलते हैं गंगा का उत्तरी मैदान या गंगा का मैदान। बीच में आएगा गंगा या उत्तर का मध्य मैदान, कुछ इस तरह से है। अब ये सेंटीमीटर बारिश होती रहती है। अब धीरे धीरे आते हुए क्या बारिश कम होती रहती है और यहाँ पे एक सीमा बना देती है जो अपने अरावली पर्वतमाला है उसके पास में से इधर जो किया है कि अपने बहुत जो अपने क्या नाम लेते हैं उसका, विशाल का उत्तरी मैदान को अलग करता है, किससे? हमारे पश्चिम मरुस्थल से अलग करता है। तो दोस्तों अब देखो ये हमारी बारिश वर्षा हो गई इसमें। अब और क्या है इसमें करने वाला? अब आपको बताते हैं इसमें और क्या है। आपको मैंने कराया एक तराई, तराई जो अपने उधर आ जाता है पश्चिम बंगाल में। उस पर एक याद रखना है, जो तराई भूमि है उस पर एक मुख्य प्रकार से पूछा जाए तो एक स्थल है, उस स्थल का नाम क्या है? बिल्कुल तराई भूमि। तराई को कैसे बोला जाता है? तो इसको रेतीली भी बोला जाता है, क्योंकि रेत है तभी तो नदी अलग अलग भागों में चलती है, क्योंकि मिट्टी क्या है पानी को रोकती है। तो इस प्रकार पानी को रोकती है, कौन रोकती है? रेतीली मिट्टी रोकती है और वो अलग अलग भागों में नालिक तरीके में निकल जाते हैं। तो अब अपने बात करते हैं, यहाँ पे एक दूधवा राष्ट्रीय पार्क है भाई, दूधवा राष्ट्रीय पार्क किस कहाँ पे बना है, कौन सी भूमि में है? तो वो आपको याद रखना है, कौन सी भूमि है? तराई में।
ठीक है दोस्तों, तो अब आपने बात करते हैं राष्ट्र दूध पार्क। आपको कौन सी भूमि पर दूध और राष्ट्रीय पार्क है? तो आपको पता है जहाँ मिट्टी थोड़ी रेतीली मिट्टी होगी तो उपजाऊ होगी, और वहां पे क्या है कि जो खेती नहीं होती तो वहां पे आपको पता है भी जो भेड़े बकरियां बहुत ज्यादा होती है। तो आप बता रहा हूँ भी उसके हिसाब से, जैसे उनसे बकरियां हो गई, भेड़े हो गई, गाय हो गई, भैंस हो गई, उनसे दूध ज्यादा निकलता है। और वो कौन सा तराई यानी रेतली, तो वहां पे कौन सा है दूध वाला राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? अपने तराई भूमि पर है। अब बात करते हैं अपने थोड़ी सी और इसमें इसमें क्या है कि कुछ गर्त बनते हैं यहाँ पे। गर्त आपको पिछली बार मैंने बताया गर्त बनते हैं। गर्त गर्त क्या होता है? जैसे आपने देखा है ना कई बार चट्टानों या पर्वतमालाओं आपको करवाएंगे, आगे जलवायु करवाएंगे, फिर हिम्मत वगैरह करवाएंगे, आपको उसमें करवाएंगे। उसमें क्या होता है जैसे पानी निकल रहा है, पानी भाव अपना तेज है, और साथ में क्या कंकड़ मिट्टियों को बहा के लेके जाता है। आप गर्त की बात करें तो अपने एक बात की थी अपने, जैसे उसकी दुबाव के बाद अपने बात की उसको ब्लॉक पर्वत के साइड में की थी हमने गर्त, वो इसी प्रकार का है। ये क्या है कि खाई बना देता है, उसके बाद अलग अलग पार्टों में बन जाता है। तो गर्त अपने दो प्रकार के हैं इससे उत्तरी विशाल मैदान में। वो कहाँ पे है? बिहार में है। बिहार में एक अपना देखा जाए पटना में है। दो दो गर्त है अपने उत्तर विशाल के मैदान में। कहाँ पे है? बिहार में। कहाँ पे है? बिहार में। एक पटना में है और दूसरा अपना जो है वो मोकमा में है या मोकना में। ये बिहार के स्थल है, बिहार के शहर है। यहाँ पे क्या है, जो गर्त है उनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जो पटना में है उसको जला कहा जाता है, जला, 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 ठीक है, जला, JALLA, जला, जला कहा जाता है। फिर बात करते हैं मोकना में जो आता है उसको क्या बोला, उसको बोला जाता है ताल, ताल, TWL, ताल, ताल बोला जाता है। यानी गर्त जो है वो बिहार में है। उत्तर विशाल मैदान में गर्त कहाँ पे पाए जाते हैं? बिहार में। कौन से? आपसे पूछ रहे थे पटना स्थल, उत्तरी विशाल मैदान का एक पटना स्थल शहर है, उसमें कौन सा गर्त पाया जाता है? ताल, जाल, जल्ला, बल्ला, गल्ला, कुछ भी लिख दे तो आपको क्या करना है? जल्ला लिखना है। जल्ला क्या है? गर्त कहाँ पाया जाता है? बिहार में, पटना शहर में पाया जाता है। इतना आपको याद रखना है बस। इसमें मुख्य तौर से देखें तो उसके एक जो आपके नदियों से प्रवाह से जो आपके बाग बनते हैं या मिट्टी बनते हैं या जो भूमि बनती है, जैसे बाबर, तराई, बांगर, खादर, डेल्टा, ये आपसे पूछा जाता है। और इसको आपको ये डेल्टा क्या? डेल्टा वो होता है जहां नदियां अपना सारा पानी गिराती है। जैसे अपनी बात की इधर से जो नदी निकलती है वो कहाँ डेल्टा गिराती है? जैसे गंगा आगे, बंगाल की खाड़ी इधर के आगे डेल्टा बनाती है, यानी अपना सारा जल वहां पे गिरा देती है। अपने साथ जो भी भूमि के अवशेष या फिर कंकड़ मिट्टी जो भी लेके आती है वो वहां पे गिरा देती है, जिसको क्या बोलते हैं? डेल्टा। वहां पे अपना पूर्णतः जल बहा देती है। जैसे कई नदियां होती है अपना नाम चेंज कर लेती है, जैसे दो नदियों का संगम हो गया तो क्या दोनों नदियां वहां पे अपना पूर्ण जल है वो वहां पे गिरा रही है, जिसके कारण क्या होता है? डेल्टा भी बन जाता है। तो दोस्तों ये अपना था कुछ इस तरह है उत्तर का विशाल मैदान। इसको मैं छोटे छोटे रूप में क्यों करवाने जा रहा हूँ? आप कहोगे सर ये तो आप पूरे विस्तार से नहीं करवा रहे हो, तो आप पढ़ना उसमें। आप अगर पढ़ोगे यानी बाबर पढ़ोगे तो बाबर मैंने यही करवाया है। बाबर, बाबर क्या है कि मैंने बाबर करवाया, उसका बाबर का किताब में पढ़ो तो बाबर का विस्तार दिया। बाबर मैंने कह दिया बाबर यहाँ से कंकर मिट्टी नदियां लेके आती है हमारे हिमाचल कह रहे हैं हिमालय से, तो वो क्या होता है अपने साथ कंकड़ मिट्टी लेकर वो यहाँ पे बहा देती है। तो ये क्या होता है? अपने भाबर होता है। और वो उपजाऊ भी होती है, बहुत ज्यादा उपजाऊ सबसे ज्यादा खादर होती है, खादर, ठीक है। उसके बाद अगर आप कह देते हो सर इसमें कुछ और महत्वपूर्ण होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? और पता है सर यहाँ पे कुछ और है, मुझे पता है कुछ और है, आपको पता है कुछ और है, वो है क्या? उसके बाद हम करते हैं भी यहाँ है। यहाँ पे पूछा जाएगा कि यहाँ पे सर एक उठा हुआ भी बाग होगा जहां पे कुछ भौतिक प्रदेश है, वहां पे चोटियां भी होता है, तो इसमें चोटी क्या है? तो आपको याद रखना है इधर इसमें एक ऐसे करके ये अपना जो है उत्तर का विशाल मैदान, यहाँ पे अंबाला एक शहर है, अंबाला शहर याद रखना है दोस्तों, अंबाला शहर। और इधर है सहारनपुर। ये जो इतना स्थल है ये लगभग 240 मीटर उठा हुआ भाग है। 240 मीटर लगभग कह रहा हूं, 240 मीटर। अलग अलग किताबों में अलग अलग दिए होते हैं। आप याद रखना दोस्तों, जब
ये नहीं कह रहा मेरे से पढ़ो, किसी से भी पढ़ो, कोई भी किताब पढ़ो तो एनसीईआरटी बुक का सहारा लिया करो और सभी किताबों का निचोड़ निकाल के ये जो आपको दिए होते हैं ना मीटर ऊंचाई सन, इनका थोड़ा ध्यान रखा करो। ये अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग दिया होता है तभी तो इनकी रीट वगैरह लगती है। ठीक है, तो ये 240 मीटर लगभग है। अगर पूछा जाए तो अलग अलग मिलता है, इसमें 200 मीटर भी मिलता है। तो इस प्रकार हमारा ये एक भाग पूरा हुआ। कौन सा? उत्तर का विशाल मैदान। अब हम बात करने जा रहे हैं इसी में थोड़ी सी आगे, मरुस्थल है। वैसे मरुस्थल करने की तो बहुत बड़ा है, पश्चिम मरुस्थल, उसमें अरावली पर्वतमाला है जो अपने पश्चिम और पूर्व दो साइडों में बांट देती है राजस्थान को। लेकिन हम जो करेंगे वो आगे राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश करेंगे, राजस्थान की जियोग्राफी करेंगे, भूगोल करेंगे, उसमें ये करेंगे हम पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला या भौतिक प्रदेश है ना राजस्थान के, थोड़े को डीपली करना, उनको समझना बहुत मुश्किल है और आपको आसानी से करवाया जाएगा, कुछ जरूरत नहीं है इतनी घबराने की। अब बात करते हैं अपने उसे पश्चिम मरुस्थल की। सिर्फ 5 मिनट का टॉपिक करवाऊंगा, ज्यादा नहीं है, बस 5 मिनट रुके रहो आप। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, इस प्रकार से, वैसे इतने बनाना है हमें, बस इतने। अब यहां से देखो इधर तो अपना ये आ गया। अब देखो जी चित्र बनाने में तो क्या है, ड्राइंग तो हमें आपको समझ में आना चाहिए वैसे। अब इधर देखो, ये देखो राजस्थान वैसे इतना है। अब यहां से क्या है, एक पर्वतमाला जो यहां से ऐसे पंजाब वगैरह इधर जाती है, अरावली पर्वतमाला, जो आपको राजस्थान के जियोग्राफी में करवाएंगे। हो सकता है मैं कराऊं और उम्मीद करते हैं कि आपको राजस्थान की कुछ अलग बातें जो राजस्थान के रूबरू है राजस्थान से इतिहास से, वो आपको करवाएंगे। हो सकता है राजस्थान इतिहास में कराऊं। क्या है कि इसमें यह अरावली पर्वतमाला कुछ राजस्थान का इधर रह जाता है, कुछ राजस्थान का इधर रह जाता है। तो अपने कर रहे हैं पश्चिमी मरुस्थल की बात, तो पश्चिम मरुस्थल की बात करेंगे दोस्तों तो अपना पूरा राजस्थान नहीं आएगा। तो अपने बात करते हैं पश्चिम मरुस्थल की, और पश्चिम मरुस्थल की बात करते हैं, इसको बोला भी जाता है, एक दूसरा नाम दिया जाता है राजस्थान का मरुस्थल। इसमें क्या है दोस्तों, यहां से जैसे देखें तो नदियां भी आती है, जैसे अपने सिंधु नदी उधर से निकल के ऊपर से है। यहाँ पे सबसे ज्यादा पूछ दिया आपकी नदी कौन सी महत्वपूर्ण है, तो नूनी नदी यहाँ पे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो कैसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो उसका जो लंबाई चौड़ाई ज्यादा क्षेत्रफल है वो अपने इसी में है, किसमें? पश्चिमी मरुस्थल में ही है। अब बात करते हैं अपने इसकी पश्चिम मरुस्थल की। तो पश्चिम मरुस्थल में एक याद रखना है आपको कि ये जो पश्चिम मरुस्थल है वो अरावली पर्वतमाला के कारण राजस्थान को 2 भाग में बांटता है। जो पश्चिम साइड में आ जाता है उसे राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थल, या सीधा बोला जाए तो पश्चिमी भारत का पश्चिमी भौतिक प्रदेश भी कहा जाता है। तो दोस्तों अब इसमें क्या होता है, अब यहां से आपसे एक ही प्रश्न पूछा जा सकता है, ज्यादातर मैं बोलूं तो, मैं पूछूं तो मेरे इरादे से मैं पूछूं तो, अगर मुझे बोल दिया जाए आप पेपर बनाना है तो मेरे हिसाब से जो प्रश्न पूरा पूछूंगा। आप ये मत सोचो मैं जो बता रहा हूँ वो प्रश्न है, क्यों जो एग्जामिनर होता है पेपर बनाते हैं तो वो अपने दिमाग से बनाते हैं, अपने से चढ़ती हुई चीज होती है, वो 100% 100 गुना होती है। क्या लिख दे, क्या बना दे, बकरी को भेड़ बना दे, भेड़ को घोड़ा बना दे, कोई पता नहीं उसमें। क्यों रीजनिंग की बात करो, जियोग्राफी नहीं बना सकते इतिहास में। तो यहाँ पे देखो ये आ गई बात। अब इसको कौन सी सीमा या किसके कारण ये उत्तरी विशाल मैदान से पश्चिमी मरुस्थल अलग होता है, तो वो आपका आएगा 50 डिग्री वर्षा सीमा, या बोला जाए तो समवर्षा सीमा से अलग होता है। कौन सा? पश्चिम मरुस्थल किससे? हमारे उत्तरी विशाल मैदान से अलग होता है। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमारा अलग कैसे होता है पश्चिम मरुस्थल हमारे उत्तरी विशाल मैदान से, तो वो कुछ इस तरह से अलग होता है। तो अपने पश्चिम मरुस्थल की बात करेंगे राजस्थान की, वो आगे टॉपिक में करेंगे, यानी उसके क्या नाम देते हैं उसमें, राजस्थान की जियोग्राफी में बात करेंगे। सर मैं क्या बताऊं, क्योंकि इसका विस्तार से करेंगे तो विस्तार से अब होगा नहीं इसमें इतना, तो मैं चाहता हूँ आप इतना ही कर दो एक बार, और क्योंकि आपको करवा देंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है इतनी। राकेश सर करवाएंगे, आप बता ही देते हैं आपको कि मैं राकेश सर आपको राजस्थान जियोग्राफी कराएंगे, और जो इतिहास कराएंगे वो आपको पता है राकेश जी अगर जियोग्राफी कराएंगे तो इतिहास कौन कराएगा, क्योंकि मैं इंडियन हिस्ट्री करा रहा हूँ, इतिहास करा रहा हूँ, तो आपको अरे सॉरी मैं इंडियन जियोग्राफी करा रहा हूँ, भूगोल करा रहा हूँ, तो आपको इंडियन हिस्ट्री कौन करा रहा है। जब राकेश जी आपको
राजस्थान जियोग्राफी कराएंगे तो राजस्थान इतिहास आपको कौन करवाएंगे। आप इतने समझदार हो, समझदार को इशारा काफी है। धन्यवाद, जुड़े रहे, आपका प्यार मिलता है। कितने मिनट हो गए?